औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन अबुल क़ासिम अस्सलवात सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सभु खां पहिरियां त घबराइण जी ज़रूरत नाहे, बिल्कुलु 10 खां 12 मिंट इंशाअल्लाह। ऐं ॿी शइ त ही दर्स अख़लाक़ नाहे, असीं ख़ुदि उर्दू में सलवात पढ़ी आले मोहम्मद की ज़ात पर। दर्स अख़लाक़ तो चूँकि हम ख़ुद इसके मोहताज हैं, किसी अफाजिल से ये लिया जाए। बहरहाल एक रमज़ान करीम का पुरबरकत महीना है, तो इस बरकतों को समेटने के लिए एक ज़िक्र है जो हम करेंगे, आप सुनेंगे। एक सलवात पढ़ी आले मोहम्मद की ज़ात पर। करीम रब ने अपने बंदों पर इतने एहसानात और इतनी नेमात और इनामात नाजिल किए हैं और इंसान को अता किए हैं कि ख़ुद इरशाद हो रहा है कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर मेरा बंदा मेरी नेमतों को शुमार करने बैठ जाए तो शुमार नहीं कर सकता। इस बात पर सबका यकीन भी है कि ये जो नेमतें हैं, ये जो इनामात हैं, ये शुमार नहीं हो सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को इन नेमतों का एहसास नहीं होता। नेमतें तो बहुत हैं, शुमार भी नहीं कर सकता, एहसास नहीं होता। तो कुछ ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान को उस नेमत का एहसास नहीं होता, या तो उस नेमत को उससे थोड़ा दूर किया जाता है या उसे छीन लिया जाता है ताकि इस बंदे को इस नेमत का एहसास हो। इंसान की ज़िंदगी में कितनी आसानियां हैं, खाना मुतवफ़्फ़र है, पानी मुतवफ़्फ़र है, जिसे ज़ाहिरन इंसान महसूस ही नहीं कर सकता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने इस रमज़ान करीम के 30 दिनों के अंदर कुछ मखसूस लम्हात के लिए इंसान को हुक्म दिया कि खाने से भी दूर रहे, पीने से भी दूर रहे, और बाकी जो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए वसाइल मुयस्सर हैं जो हलाल थी रमज़ान करीम के अलावा, थोड़ा सा दूर रहे ताकि इसे थोड़ा सा एहसास हो जाए कि मेरी नेमतें इस बंदे पर कितनी हैं। रमज़ान करीम के रोज़े का फ़लसफ़ा बहुत सारे उलमा बयान करते हैं, बहुत सारे उलमा ने बयान किया है। आइमा मौसूमीन की बहुत सारी रवायातें इस बात पर मौजूद हैं। एक एक नुक्ता मैंने ये समझा है कि ये रोज़े का एक फ़लसफ़ा ये है कि बंदे को उसकी नेमतों का एहसास हो। इंसान पानी पी रहा है सारा दिन, कोई परवाह नहीं है, हज़ारों लीटर पानी इंसान यूज़ कर रहा है, एहसास नहीं होता। लेकिन रोज़ा रख के एक कतरे का एहसास हो जाता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। इंसान हज़ार टन खाना ज़ाया कर रहा है, फेंक रहा है, उसे पता ही नहीं हो रहा। एक लुक़्मे का एहसास होता है जब इंसान रोज़े के साथ होता है। तो ये रमज़ान करीम जो है इंसान को अल्लाह की नेमतों के एहसास के लिए खुदा ने इस महीने को नाजिल किया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कितनी भी बड़ी नेमत हो इंसान के लिए, अगर वो मुयस्सर है इंसान के पास, उसका एहसास नहीं होता। लेकिन आप रोज़े के लिए बैठ जाएँ, पानी का एक घूंट भी बहुत बड़ी नेमत लगता है। तवज्जो है मेरी तरफ इंशाअल्लाह। मौसम का फरमान है कि रोज़ेदार जो है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं, 2 फ़रहतें हैं। असाइम लहू फ़रहतान। एक इफ्तार के वक्त कि भाई रोज़े के वक्त कौन सी खुशी है, सारा दिन जब इंसान थका हुआ टूटा हुआ, अल्लाह की जो हलाल करदा चीज़ें थी उस पर हराम थी, उस वक़्त जैसे ही सुफरा लगा तो एक खुशी का एहसास होता है कि कुछ ही लम्हे के बाद जैसे अल्लाह अकबर होगा, ये क़ुयूद व बंद से मैं आज़ाद होके इन चीज़ों का जो है वो ये सारी चीज़ें मुझ पर हलाल हो जाएंगी।
तो ये एक दुनिया में अल्लाह ने कहा कि मौसूम ने फरमाया कि ये दुनिया में एक खुशी है इंसान के लिए। दूसरी खुशी रोज़ेदार को जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, जब उस बारगाह रब्बी में वो इंसान हाज़िर होगा, उस रब की बारगाह में पेश होगा कि इंसान तूने मेरे हुक्म पर मेरी हलाल करदा चीज़ों को छोड़ा था, उनसे रुके रहे कुछ मखसूस टाइम के लिए जो मैंने बताया था, आज तू मुझ रब की बारगाह में आ रहा है तो तेरे लिए जन्नत इसका इनाम है, तेरे लिए नेमतें इसके इनामात में। मौसूम की रवायत का खुलासा बयान करना चाहता हूँ कि ये रोज़ेदार जब बेश्त के दरवाजे पर पहुँचेगा तो फरिश्ते उसे ये कहेंगे कि तू दुनिया में जिन चीज़ों से महरूम रहा है कुछ वक्त के लिए ही सही, अल्लाह आज उन हर नेमतों से बढ़कर तुझे नवाजेगा इस जन्नत में। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। मैंने सूरह मुबारक बकरा की ये आयत जो मशहूर व मारूफ है, सूरह बकरा के 183 नंबर इसका आयत का निशान है कि ए ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है इसी तरह से कि जिस तरह से तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। यहाँ पे लअल्ल जिन्होंने इस साल हमारे साथ इम्तिहान दिया है तो शेख आख़ून की बहस उनको जहन में होगी कि यहाँ से लअल्ल ये जो बंदों के लिए है तमन्ना या जो रजा की माना है, ये खुदा के हक़ में नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई चीज़ गैब है ही नहीं कि खुदा किसी से उम्मीद करे कि रोज़े के ज़रिए से तक़वा के मंजिल तक पहुँचेगा। ये बंदे की निस्बत है कि ये जो इंसान अपने रब से दूर है ये रोज़े के ज़रिए से अपने रब के करीब हो सकता है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा एक वसीला है, एक हदफ है तक़वा तक पहुँचने के लिए। रोज़ा एक ज़रिया बनाया खुदा ने, एक वसीला बनाया, किसके लिए? तक़वा तक पहुँचने के लिए। जितने भी अहकाम हैं उसमें सारा फ़ायदा बंदों का है। खुदा के लिए फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान, ज़रर, ये तो चीज़ें असल उस ज़ात की तरफ निस्बती मोहाल है। ये जो अहकाम है, अहकाम खमसा की उलमा ने यही तो तकसीम की है कि अगर किसी अमल में मसलहत हो जाए इस हद तक के वो वाजिब हो जाता है, किसी में मफसदा इस हद तक हो जाए तो वो हराम हो जाता है, किसी में थोड़ा सा कम हो तो तवज्जो है मेरी तरफ इंशाअल्लाह, किसी में न मफसदा हो न मसलहत हो तो मुबाह हो जाता है। अहकाम खमसा की तकसीम इसी पर हुई है कि ये जो रोज़ा है ये भी पूरे का पूरा बंदे के फ़ायदे के लिए है। लअल्लकुम तत्तकून। भाई सवाल मेरा ये है कि अल्लाह फरमा रहा है रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मुत्तकी बनने के लिए रोज़े को अल्लाह ने क्यों फ़र्ज़ किया? तकवा क्यों ज़रूरी है बंदे के लिए? कुरान के लिए फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान है ये भी मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तवज्जो है मेरी तरफ इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए इंसान, ये जो तकवा है खुदा कह रहा है कि कुरान भी मुत्तकी के लिए हिदायत है, ये रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। असल में तकवा का माना क्या है? तकवा का माना उलमा ने यह किया है कि हिफ़्ज़ुश्शै फ़ी विक़ायतिन अम्मा यहज़र औ यख़ाफ़ मिन्हु। इंसान अपने नफ्स को, या हिफ्ज़ुन्नफ्स अफ़न, अपने नफ्स को किसी ऐसी चीज़ के दरमियान में करार दे उस चीज़ से कि जिसका इसको खौफ हो, विकाया हो। फ़लाँ चीज़ से मुझे खौफ है कि मुझे ये चीज़ नुकसान न पहुँचा दे। तकवा यह है कि उससे इंसान बचा रहे। सबसे बड़ा इंसान को खौफ रवायत में यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका अपना नफ्स है। तवज्जो ही नहीं मेरी तरफ आप लोगों की। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है रवायतों में, बल्कि कुरान की आयतों में ये है कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, ये जो नफ्स है ये तुम्हें बुराइयों की तरफ खींच रहा है। मौसूम ने फरमाया सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। तो खुदा ने एक ऐसी इबादत बंदों पर फ़र्ज़ कर दी जो इस बंदे और रब के दरमियान में हो, हर चीज़ सामने भी हो, कोई देखने वाला भी ना हो, ये और उसका रब देख रहा है, किसी को पता भी ना हो। इस वक्त अगर ये बंदा कुछ मखसूस वक्त के लिए ही सही अपने आप को इन हलाल करदा चीज़ों से कंट्रोल कर ले तो खुदा कह रहा है अगर तुमने मेरी हलाल करदा चीज़ों को इस मुख्तसर अरसे के लिए ही कंट्रोल कर दिया, अपने नफ्स को इसकी तरफ जाने से रोक दिया, तो जो मैंने हराम करार दिए हैं उनसे तो तू बर्दाजा औला बच सकता है। सवाल ये था मेरा, बस ख़त्म करूँ आखिरी बात। ये नफ्स इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है। नफ्स के कंट्रोल करने के लिए ये रोज़ा रखा कि हलाल से बच के देखो, अगर हलाल से बच गए, अब जो मैंने हलाल करा दिया है मखसूस वक्त के लिए, इनसे रुके रहे तो बदरजा औला हराम से बच सकते हो, क्योंकि उसमें मफसदा है, तुम्हें खुद समझ आती है। ये तो हलाल है, पानी पीना हलाल था, खाना खाना हलाल था। ख़त्म कर रहा हूँ बात, आखिरी बात। तो रोज़े का हदफ तकवा है, अपने आप को बचाना है, अपने नफ्स को बचाना है। क्यों भाई तकवा हदफ क्यों है? क्यों कि हर इंसान यही चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं।
हर इंसान यही चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। इंसान की कीमत जन्नत है, मौला का फरमान है, इससे कम पर अपने आप को मत बेचना, बंदे की कीमत जन्नत है। तो आइए अब कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत है ही मुत्तक़ियों के लिए। रोज़ा रखोगे मुत्तकी बनोगे, तकवा तक पहुँचोगे। अगर तुम मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, तो तुम जन्नत के मुस्तहिक़ करार पाओगे। सलवात बड़ी आले मोहम्मद की ज़ात पर। परवरदिगार हम सबको सही माना में रोज़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। ये जो है तुल्लाब सिंध के मोमिनीन, ये तुल्लाब अज़ीज़ जितना एहतमाम कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, परवरदिगार इन सब की सही को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फ़रमा। परेशान हाल में उनकी परेशानी को दूर फ़रमा। करीम अल्लाह, इस महीने में जो रोज़ादारों से तुम्हारे मेरे मालिक व खालिक जो वायदे हैं, जो इनामात के, उनका हमें मुस्तहिक़ करार दे। हमारे वार से हकीकी इमाम ज़मा के ज़ुहर में ताजील फ़रमा। इस हुसैनिया के बनाने में जो जो मोमिन ताउन कर रहे हैं, उन सब के मरहूमिन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।